हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑटोनॉमी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का थंबनेल है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में हम लोग। और साथ ही एक अच्छी बात है आप लोग के लिए कि जितना भी हम लोग ने नाउन का सीरीज पढ़ा था, मतलब कि जिसमें हमने नाउन्स पढ़े थे, नाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ा था, उन सब का प्लेलिस्ट बन चुका है। और साथ ही प्रोनाउन का भी, जितना भी प्रोनाउन के सीरीज में हमने अब तक प्रोनाउंस को पढ़े हैं, वो उन सभी प्रोनाउंस के प्लेलिस्ट बन चुके हैं, जिससे कि आपको हेल्प होगा, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे कि आपको दिक्कत होती है ना कि कभी सर्च करने जाओ तो पोसेसिव प्रोनाउन कभी ऊपर कभी नीचे, तो ऐसे इस तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना है आप लोग को। आप लोग का प्लेलिस्ट तैयार हो चुका है, तो जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप तुरंत प्रोनाउन के प्लेलिस्ट में जाइए, प्रोनाउन पढ़िए। नाउन पढ़ना, नाउन के प्लेलिस्ट में जाइए, नाउन पढ़िए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का वीडियो है हम लोग का रिलेटिव प्रोनाउन पर। रिलेटिव, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव समझ में आ रहा है आपको? रिलेशन, ठीक है, रिलेशन समझ में आ रहा है ना। रिलेटिव से याद रखिएगा रिलेशन। अब रिलेशन मीन्स क्या होता है? संबंध होता है। तो जैसा कि आप इसका हिंदी देख सकते हैं, इसका हिंदी है संबंध सूचक सर्वनाम। ठीक है, संबंध सूचक, सूचक मतलब जो सूचना देता हो, मतलब कि बताता हो, और संबंध जो संबंध दिखाता हो। अब किससे संबंध दिखाएगा, ये इसका डेफिनेशन बताएगा। ठीक है, फिलहाल रिलेटिव से याद रखिएगा कि रिलेशन। वैसे एक प्रोनाउन और भी हमने पढ़ा था पोसेसिव, उसमें भी कुछ ऐसा ही रिलेशन टाइप का दिखाता था ना कि ये बुक मेरा है, उसमें भी रिलेशन दिखाता था, लेकिन वो रिलेशन नहीं कहलाएगा, वो पोसेशन होता था। ठीक है, वो पोसेशन होता था, अधिकार होता था। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संबंध दिखाया जा रहा है। ओके, आइए देखते हैं। देखिए इसका जो डिफिनेशन है वो है कि ये सर्वनाम अपने पहले प्रयुक्त संज्ञा, प्रयुक्त मतलब यूज्ड, जो इनके पहले यूज किए गए हैं, अपने पहले प्रयुक्त संज्ञा मतलब कि क्या, नाउन, और अपने पहले यूज्ड नाउन या फिर दो वाक्यों को, वाक्य मीन्स समझ में आ रहा है ना, सेंटेंस, वाक्य मीन्स सेंटेंस, अपने पहले प्रयुक्त संज्ञा या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम, वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी कोई होता है क्या जो जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को जोड़ता है ना, आई थिंक जोड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने पहले बताया था जब हमने शुरू किया था जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने की बात कही थी, तो उसमें हमने आपको बताया था सारे पार्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में बताए थे ना। और उसी में से एक था हमारा क्या, कंजक्शन। उसी में से एक था क्या हमारा, कंजक्शन। और जो कंजक्शन क्या करता था, ये दो वर्ड को या फिर दो क्लॉजेस को क्या करता था, जोड़ता था, सेंटेंसेस को जोड़ता था, है ना। मतलब कि सीधा सीधा हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये एक तरह से हमारा क्या है, कंजक्शन है, लेकिन प्रयोग कैसे हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। ओके, तो देखिए जैसे कि हमने पढ़ा ना कि ये सर्वनाम अपने पहले प्रयुक्त संज्ञा या फिर दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ज्वाइंट करता है, जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है, और साथ ही रिलेशन भी दिखाता है। अब जोड़ेगा तो ऑब्वियसली रिलेशन तो दिखाएगा ना, तो जोड़ने या फिर रिलेशन दिखाने का काम करता है। और इसके साथ देखिए ये पॉइंट है हमारा, थोड़ा सा इस टाइम में, इन्हें कनेक्टिव प्रोनाउन, प्रो मतलब ये हमने आधा लिखा है, प्रो मतलब प्रोनाउन, आगे लिख लीजिएगा प्रोनाउन, इन्हें कनेक्टिव प्रोनाउन या कंजक्शन भी कहा जाता है। कंजक्शन कहा ना मैंने, कंजक्शन भी कहा जाता है। तो ये बात आप याद रखना कि इन्हें कनेक्टिव प्रोनाउन या फिर कंजक्शन भी कह सकते हैं या फिर कहा जाता है। ओके, देखिए कनेक्ट, ये हो गया आपका कनेक्शन और कनेक्टिव। ठीक है, कनेक्शन दिखाए, जो कनेक्शन दिखाए, कनेक्ट करे, वो कौन सा प्रोनाउन है हमारा, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। ये भी थोड़ा सा मजेदार है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें आप बहुत आसानी से पहचान जाओगे कि कहाँ पे आपको दिया गया है, कहाँ पे सेंटेंस को जोड़ रहा है, आप समझ सकते हो। ठीक है, अगर आपको कंजक्शन का एग्जाम्पल याद हो, ध्यान हो, तो आप देख पाएंगे, आराम से समझ पाएंगे कि यहाँ पे सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस दे दे, आपको कहीं से भी उठा के दे दे, अगर आपको कंजक्शन पढ़ा है आपने, तो आई थिंक रिलेटिव प्रोनाउन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब देखिए ये हमने लिए हैं यहाँ पे 1 2 3 एग्जाम्पल्स, तो देखते हैं एग्जाम्पल्स में क्या है।
उससे पहले देखिए कि इसमें किस तरह के वर्ड आ रहे हैं। देखिए पहला हु, वैसे हु मतलब तो कौन होता है ना, विच, दैट, एज, बट, व्हाट। देखिए लेकिन आप कहेंगे कि हु मतलब तो कौन होता है ना, यही याद किया आपने। लेकिन अगर आप इस तरीके से मिलाते चलें तो जैसे आई मतलब मैं होता है और मी मतलब मुझे होता है, ठीक है ना। तो जब आई मतलब मैं और मी मतलब मुझे, तो वहां पे अगर आपको कह दिया जाए कि मुझे सेव पसंद है, मुझे सेव पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कि मी मतलब मुझे होता है ना, मी मतलब मुझे होता है, तो मतलब कि हम यहाँ पे मी से बनाएंगे ना रूल। तो अगर आप हिंदी जिस तरीके से याद किया है हमने, उसके हिसाब से तो यहाँ मी ही होना चाहिए। फिर यहाँ पे आई का यूज क्यों करते हैं? क्या आप कहेंगे कि आई लाइक एप्पल्स, यही कहोगे ना। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो मी का मीनिंग तो मुझे का इंग्लिश तो मी होता है ना। बट नहीं, हम लोग इस यूज करने के बजाय मी के हम लोग किसका यूज करते हैं? आई का करते हैं ना। तो ठीक वैसे ही इसको बताने का मतलब ये था कि इंग्लिश ग्रामर में आप हिंदी को उतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए। मतलब कि जो वर्ड्स आप याद कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर जगह उनका वही मीनिंग हो, वही हिंदी हो उसका, ठीक है ना। वो चेंज होते रहते हैं, तो उनके भी रूल्स हैं। इसका भी हमने बता चुका है आपको, जो पिछले चार्ट्स हमने बताए थे प्रोनाउंस में। अगर वो आपको याद है तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे हम लोग मी के जगह आई का यूज क्यों कर रहे हैं, जबकि हम लोग को मुझे का मीनिंग तो मी बताया गया, यही ना। तो आप उससे रिलेट करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हु, विच, दैट, एज, बट, व्हाट हो सकता है, इसमें कुछ और भी वर्ड्स आ सकते हैं। यहाँ पे इट से लिखा गया है, ठीक है ना, एक्सेट्रा। अब देखिए आई मेट सोनी हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक प्रॉपर सेंटेंस बन चुका है ना। आई मेट सोनी, मैं सोनी से मिला। इसमें कुछ भी अधूरा नहीं दिख रहा है, नहीं है ना अधूरा। यहाँ पे है ये एक सेंटेंस और यहाँ पे है एक सेंटेंस। अगर हम यहाँ पे हु ना लगाएं तो यहाँ पे सी लगाते ना, सी वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। लेकिन बजाय सी के यहाँ पे यूज किसका हुआ है? हु का। मतलब कि ये जो हु है हमारा, ये क्या कर रहा है? ये जोड़ रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है किसको? इन दोनों सेंटेंसेस को क्या कर रहा है? ये कनेक्ट कर रहा है। ओके, देखिए मैं सोनी से मिला, जो कि यहाँ पे हु का मीनिंग क्या हुआ? जो। मैं सोनी से मिला जो स्कूल से लौट रही थी, ठीक है, रिटर्निंग, लौट रही थी। तो हु का यूज कैसे हुआ? जो के अर्थ में हुआ, ठीक है, जो। मतलब कि अगर संबंध सूचक प्रोनाउन अगर आप हिंदी में पढ़ें तो वहां पे आपको जो दिख सकता है, ठीक है, दिख सकता है, नहीं दिखेगा। अब देखिए अगला, नीरू हैड अ बुक। यहाँ पर भी देखिए ये भी प्रॉपर सेंटेंस है, इसमें भी कुछ भी अधूरा नहीं है। नीरू हैड अ बुक, नीरू के पास एक बुक है, अब इसमें बुक है, कुछ इसमें अधूरा नहीं लग रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है ना, और आपका हेल्पिंग वर्ब भी है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको बीच में एक जोड़ने के लिए दिया गया। आगे देखिए पहले, सी बॉट एट अ शॉप मीन्स दुकान होता है, दुकान ही होता है, शॉप मीन्स दुकान। नीलू हैड अ बुक, नीलू के पास एक बुक है, विच सी बॉट एट अ शॉप, जो उसने दुकान से खरीदी थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी विच का यूज किसकी तरह? जो या जिसे उसने दुकान से खरीदा था। ओके, यहाँ पे देखिए जो जिसे, ये जो का यूज हम वहाँ पे हुआ था हु के लिए, और यहाँ पे हम जिसे का यूज कर सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। जैसे कि बताइएगा और लग रहा है कि नहीं। नीलू हैड अ बुक, नीलू के पास एक बुक है जो उसने दुकान से खरीदी थी, और दूसरा सेंटेंस, नीलू के पास एक बुक है जिसे उसने दुकान से खरीदा था। दोनों ही वर्ड क्या हो रहे हैं? सेम बैठ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दिख रहा है हमारा क्या? ये दिख रहा है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन या फिर कंजक्शन। और अगला देखिए, द पेन दैट माई फादर गेव राइट्स वेल। यहाँ पे देखिए, अगर आप ऐसे देखिए तो यहाँ पे पहले कॉमा लगा दिया जा रहा था, जिससे आपका जो सेंटेंस है वो सेपरेट हो जा रहा था, और इसके दूसरे सेंटेंस में भी हमारे यहाँ कॉमा लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं भी कॉमा नहीं दिखाई देगा। द पेन दैट माई फादर गेव राइट्स वेल, कह रहा है कि जो पेन मेरे पिताजी ने मुझे दी थी वो काफी अच्छा लिखता है, ठीक है, या फिर अच्छा लिखता है। तो यहाँ देखिए, द पेन दैट द पेन
यहाँ पे दैट का यूज किया गया है, मतलब कि इसे भी यहाँ पे रिलेशन दिखाने के लिए यूज किया गया है। तो जहाँ भी रिलेशन दिखाने के लिए यूज होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ देखिए द पेन दैट माई फादर गिव राइट्स वेल, जो वह पेन जो मेरे पिताजी ने दी थी, जो मेरे पिताजी ने दी थी, जो आया ना, जो ये जो मेरे पिताजी ने दी थी अच्छा लिखता है। ठीक है, तो ये था हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और इसमें हमें कैसे कैसे वर्ड्स मिले, हु मिला, विच मिला, दैट मिला, एज, बट, व्हाट। ठीक है, आगे भी आपको इसमें और भी वर्ड्स मिल सकते हैं, कंजक्शन के एग्जाम्पल्स अगर आपको याद है। फिलहाल हमने आपको समझाने के लिए इतना ही लिया था। इसमें और भी बहुत सारे रूल्स हैं, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना, तो इसमें लगभग 15 से लेकर 20 तक रूल्स हैं इसमें पूरे, जिनको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और एकदम बारीकी से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।